निर्वाचन सदन है उसका ये कार्यालय है, जहां पर अगर बात की जाए तो इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नायब सिंह है वो मौजूद हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से या आतिशी की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे हरियाणा पर लगातार, जिस तरीके से वाटर टेररिज्म की भी बात की गई थी, ऐसे ही मुद्दों को लेकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर बात करें तो मुलाकात के लिए आए हैं। यहाँ पर फिलहाल चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, शिकायत रखेंगे कि किस तरीके से राजनीतिक मुद्दों को लेकर के अगर बात की जाए तो लगातार जो बयानबाजी हो रही है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जो बयानबाजी लगातार हो रही है दिल्ली के चुनावों को लेकर के, उसको लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं, जहां पर केंद्रीय चुनाव आयोग से जो है इस मामले पे एक शिकायत रखी जाएगी। जो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला है इसको लेकर अपनी बात रखेंगे। दीपक, थोड़ा सा इसको और बेहतर तरीके से समझाइए, चूंकि अमूमन हम लोग देखते हैं चुनावों के दौरान बयानबाजियां तो होती हैं, लेकिन चुनाव आयोग जाकर के शिकायत करना, वो भी पूरे प्रतिनिधि मंडल का, इसके क्या कारण नजर आ रहे हैं और क्या ये मुद्दा अभी और ज्यादा आपको लगता है कि आने वाले समय में गरमाने वाला है, क्योंकि अब ये बात चुनाव आयोग तक पहुंच रही है? क्या इसके पीछे का कारण है दीपक? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, कहीं ना कहीं राजनीति पे एक दूसरे पर भ्रष्टाचार की या इस तरह की बातें रहती हैं, सरकार काम ना करने की बातें रहती हैं, विकास के मुद्दे रहते हैं। लेकिन इस बार जो बयान आया, अरविंद केजरीवाल का पहले बयान आता है, फिर आतिशी का बयान आता है और उसमें सीधा आरोप लगाया गया है कि हरियाणा द्वारा दिल्ली में जो पानी भेजा जाता है उसमें जहर मिलाया गया है। एक बड़ी साजिश रचने की बात की गई है कि जिससे दिल्ली में त्रासदी आ सकती है, एक बड़ी समस्या सामने उत्पन्न हो सकती है, कई लोगों की जान जा सकती है। इस तरीके से गंभीर आरोप जो है यहाँ पर अगर बात करें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगाए गए। ये कहीं ना कहीं ऐसे में हरियाणा सरकार का भी मानना है, बीजेपी का भी मानना है कि एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं दो राज्यों में लड़ाई की बात है। हालांकि वाटर टेररिज्म की बात करी, अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक कहा कि ऐसी जो प्रक्रिया कर रही है बीजेपी, ऐसा दो देशों की लड़ाइयों में होता है, वहाँ पर पानी में जहर मिलाना, लोगों को मारना, उनकी जान से खिलवाड़ करना, उनका कहना है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हरियाणा की बीजेपी द्वारा, हरियाणा भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है ऐसा। तो ये जो आरोप लगे हैं कहीं ना कहीं ये गंभीर आरोप भी है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री को देर रात एक बाकायदा अपना बयान जारी करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस मामले पर जो है कोर्ट भी जाना पड़ा तो जाएंगे, मानहानि का केस करना पड़ा वो भी करेंगे। और ऐसे में क्योंकि ये बयान ऐसा है जो कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है और ऐसे में इसी को लेकर के चुनाव आयोग को शिकायत देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं कि ताकि ऐसी बयानबाजियों पर रोक लगाई जाए, इसके तथ्य सामने रखे जाएं, इसको लेकर के चुनाव आयोग पहुंचे। तो कहीं ना कहीं हमने पहले भी देखा है कि इस तरह की बयानबाजी अगर कोई होती थी तो चुनाव आयोग द्वारा कई बार बड़े नेताओं पर 3-3 दिन की पाबंदी भी लगाई जाती थी कि वो कोई प्रचार नहीं कर सकते, कोई बयान नहीं दे सकते। इस तरीके के निर्णय भी चुनाव आयोग द्वारा पहले लिए गए थे। इसी तरीके की जब कभी बयानबाजी होती है, जो बयानबाजी ऐसी जो कहीं ना कहीं खतरनाक कहा जा सकता है या एक राजनीतिक स्तर से ऊपर कहा जाता है, जब होती है तो उसको लेकिन दीपक, इस तरह की बातें अगर पब्लिकली आकर के आप कह रहे हैं और खासतौर से चूंकि अरविंद केजरीवाल अगर इस तरह की बातों को कहते हैं या आतिशी, क्योंकि वो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अगर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो क्या इस पूरे आरोप के कोई एविडेंस हैं उनके पास? क्योंकि हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि भाई हरियाणा तो ये बार बार कह रहा है कि भाई सोनीपत से यमुना जहां से प्रवेश करती है वहां का बीओडी और ओखला का जो बीओडी है आप उसको चेक करवा लीजिए। क्या इसको लेकर के कोई जस्टिफिकेशन है आम आदमी पार्टी के पास? क्योंकि ये आरोप बहुत गंभीर है। देखिए, अगर इसमें बात की जाए तो चीफ इंजीनियर की बात की जा रही है कि उन्होंने जो है सिंचाई विभाग के, उन्होंने उनको जानकारी दी कि पानी जहरीला आ रहा था, लेकिन ऐसे में कोई अभी तक ऐसे कोई एविडेंस नहीं है। यही कारण है कि आखिरकार इनको चुनाव आयोग आना पड़ा, हरियाणा सरकार को चुनाव आयोग आना पड़ा। बाकायदा बीजेपी का पूरा एक डेलीगेशन आने की बात यहाँ पर की गई है, चाहे वो निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव की बात की जाए, नायब सिंह की बात की जाए, इस मामले को लेकर क्योंकि एक बड़ा आरोप लगा है तो यही कारण है कि कोई एविडेंस नहीं है और इस तरीके का आरोप लगाया गया है। तो ये भी सीधे तौर से कहा गया कि उसके अंदर जहर मिलाया गया है यमुना के अंदर, ताकि दिल्ली में वो पानी जब आएगा तो दिल्ली के लोगों की उसके अंदर कहीं ना कहीं मौत हो सकती है। दिल्ली बाकायदा ऐसे कई बड़े आरोप जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए थे, यानी कि ये कहीं ना कहीं कारण था कि एक गंभीर आरोप था जिसके चलते आखिरकार ये निर्णय लेना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी का
प्रतिनिधिमंडल जो है उसको गठन करके बाकायदा यहाँ चुनाव आयोग जो है, अगर बात करें निर्वाचन सदन जो है जहाँ पर चुनाव आयोग है, चुनाव मुख्यालय, तो वहाँ पर पहुँचे हैं और आखिरकार अब अपनी बात रखेंगे चुनाव आयोग के सामने। पूरे तथ्यों की बात की जाएगी और इस तरह की बयानबाजी को लेकर कदम उठाने की मांग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाएगी। और खासकर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री आए हैं, क्योंकि आरोप दिल्ली की सरकार द्वारा, केजरीवाल जो सरकार थी जिसमें अब आतिशी सिंह मुख्यमंत्री है, दिल्ली की सरकार द्वारा हरियाणा सरकार पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जी बिल्कुल। तो दीपक, चूंकि अब जाहिर है कि ये शिकायत अगर चुनाव आयोग को की जा रही है और चुनाव आयोग ने अगर संज्ञान लेते हुए इस पर कोई कार्रवाई सुनिश्चित कर दी, तो क्या ये मान के चलें कि फिर ये मुश्किलें बढ़ सकती हैं अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि आरोप बहुत संजीदा है और बहुत गंभीर है। मुख्यमंत्री का वहां पर पहुंचना और शिकायत करना इस बात को दर्शा रहा है कि इस बात को इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी जाने नहीं देने वाली। क्या केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कैमरामैन चाहेंगे सीधा तस्वीरें भी दिखाएं निर्वाचन आयोग की। जहाँ तक हम बात कर रहे थे संजीदा की, तो कहीं ना कहीं ऐसे में मांग जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग से ये मांग की जा रही है इस पर कदम उठाने की। और इस तरीके के बयानबाजी जो कि कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है, कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आहत कर सकती है, ये आरोप लगाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि एक सरकार के द्वारा दूसरी सरकार पर आरोप लगाना और वाटर टेररिज्म जैसी, आतंकवाद जैसी बातें भी इसके अंदर शामिल की गई हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा। तो ऐसे में यही कारण है कि इनको चुनाव आयोग आना पड़ा है, निर्वाचन सदन में जो भारतीय निर्वाचन आयोग है यहाँ पर आना पड़ा। और ऐसे में हमने देखा है कि पहले कई बार निर्णय हुए हैं, अगर इस तरीके की कोई बयानबाजी आती है तो बाकायदा नेताओं पर पाबंदी लगाई जाती है, चुनाव प्रचार को लेकर के 3-3 दिन तक की चुनाव पाबंदी लगाई जाती है, उनसे जवाब मांगा जाता है, तब तक जवाब ना आने पर। तो ऐसे में ये अब क्या चुनाव आयोग निर्णय लेता है ये तो थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि हरियाणा की सरकार इस मामले को बिल्कुल गंभीर है। और इस तरीके का आरोप लगने के बाद जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अपना बयान रखा, आज पूरे हरियाणा में जगह जगह बीजेपी ने प्रदर्शन किया, दिल्ली में भाजपा के सांसदों ने प्रेस वार्ता करी और अब खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जो हैं वो निर्वाचन सदन पहुंचे हैं, निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं, जहाँ चुनाव आयोग को इस पूरे मामले की शिकायत सामने रखेंगे। जी चलिए दीपक, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो मुलाकात आप देख रहे हैं कि करने के लिए अभी पहुंचे हैं नायब सिंह सैनी। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चंडीगढ़ से खबर है, अरविंद केजरीवाल के आरोप का मामला और हरियाणा सरकार ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी है, ये बड़ी खबर है। तो अरविंद केजरीवाल के आरोप का ये मामला और इसमें चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी है हरियाणा सरकार ने, ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो हरियाणा सरकार ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी है, केंद्रीय चुनाव आयोग को यह रिपोर्ट भेजी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के आरोपों का ये पूरा मामला है और इस पर चुनाव आयोग को रिपोर्ट हरियाणा सरकार ने भेजी है। केंद्रीय चुनाव आयोग को यह रिपोर्ट हरियाणा सरकार की ओर से दी गई है। तो अरविंद केजरीवाल के आरोपों का ये मामला है और हरियाणा सरकार ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेज दी है, केंद्रीय चुनाव आयोग को ये रिपोर्ट भेजी गई है। और दिल्ली को यमुना से पानी नहीं दिया जाता, ये बात सरकार ने कही है। दिल्ली को सीएलसी दिल्ली ब्रांच के जरिए पानी जाता है। तो अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं उस पर अब केंद्रीय चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें यह बताया गया है कि यमुना से सीधा पानी दिल्ली को नहीं दिया जाता, यानी कि जो सप्लाई के तौर पर पानी मिलता है दिल्ली को वो यमुना से सीधे नहीं दिया जाता है, वो सीएलसी और दिल्ली ब्रांच के जरिए पानी पहुंचता है दिल्ली। तो ये जो स्थिति है वो स्पष्ट की गई है अरविंद केजरीवाल के आरोप को लेकर के। और हरियाणा सरकार ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी है, केंद्रीय चुनाव आयोग को ये रिपोर्ट भेजी है कि दिल्ली को यमुना से पानी नहीं दिया जाता है, सरकार ने इस बात को कहा है। और साहिल जुड़ गए मेरे साथ जानकारी के साथ। साहिल, यमुना के पानी को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उसमें अब केंद्रीय चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट भेजी गई है जिसमें यह बताया गया है कि पानी यमुना से सीधा नहीं जाता बल्कि सीएलसी के जरिए ये पानी दिल्ली को पहुंचता है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, थोड़ा अपडेट करें साहिल। बिल्कुल आयुष, हम अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज हरियाणा पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो बता रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से जो हरियाणा पर आरोप लगाए गए थे कि यमुना के मार्फत जो है दिल्ली के अंदर जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है, तो
तो उसको लेकर लगातार सियासत जो है वो गरमाई हुई है। और इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से हरियाणा सरकार से रिपोर्ट भी मांगी गई थी। तो हरियाणा सरकार की ओर से इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट जो है वो भेज दी गई है। और रिपोर्ट जो भेजी गई है उसका पन्ना भी जो है हम अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज हरियाणा पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। और हमें ये जानकारी मिली है उस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ बातें जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रखी गई है। उसमें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जिस तरीके से सिलसिलेवार बताऊंगा कि साफ तौर पर पहला पॉइंट ये रखा गया है कि जो दिल्ली को पानी हरियाणा की ओर से दिया जाता है वो यमुना के मार्फत नहीं बल्कि जो सीएलसी और दिल्ली ब्रांच के माध्यम से पानी जो है वो दिया जाता है। अब ये पानी यमुना कैसे पहुंच रहा है ये तो दिल्ली सरकार ही बता पाएगी। और दिल्ली यमुना के अंदर जाके जहरीला कैसे होता है इसके बारे में हम बताएंगे। हरियाणा सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि वजीराबाद के पास एक पोंड है जिसके अंदर काफी जो है गंदगी जो है वो डाली जाती है और गंदा पानी जो है वो वहां से डाला जाता है। और जो पानी वहां से दिल्ली की ओर से खींचा जाता है तो वो कहीं ना कहीं पानी जो है उसके अंदर पानी के अंदर अमोनिया की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। 2021 के अंदर पोल्यूशन विभाग की ओर से जो सेंट्रल पोल्यूशन विभाग है उनकी ओर से इस मामले में एक सर्वे भी किया गया था और दिल्ली सरकार को कहा गया था कि इसमें सुधार करें। लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से इस मामले में सुधार जो है वो नहीं किया गया। और साथ ही साथ जिस तरीके से अमोनिया की बात चल रही है कि अमोनिया जो है 6.6 जिस तरीके से बताया गया कि अमोनिया की मात्रा ज्यादा है तो उसको लेकर भी सरकार को कहा गया था कि बड़ी क्षमता का प्लांट जो है वो लगाया जाए क्योंकि यूपी जो है वो 24% जो अमोनिया की मात्रा है वो कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है। बात यहाँ दिल्ली के अंदर 6.6% अमोनिया की हो रही है। तो इसको लेकर भी दिल्ली सरकार को कहा गया था कि आप बड़ा प्लांट लगाइए लेकिन उनकी ओर से नहीं लगाया गया। तो वो तमाम बातें हैं जिन पर जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से रिपोर्ट जो है वो दी गई है और जिसकी रिपोर्ट की कॉपी हम अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखा रहे हैं। वो फर्स्ट पन्ना है जो डिपार्टमेंट जो जल संसाधन विभाग है उनकी ओर से ये रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी गई है। और साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो पानी हम दिल्ली को दे रहे हैं वही पानी गुरुग्राम और झज्जर को भी दिया जा रहा है। अगर दिल्ली की का पानी जहरीला हो रहा है तो कहीं ना कहीं यमुना गुरुग्राम और झज्जर का भी होना चाहिए क्योंकि गुरुग्राम और बिल्कुल सही। और साहिल अब देखना ये क्योंकि ये रिपोर्ट अब केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दी गई है और अब इस पर क्या कुछ एक्शन होता है इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया साहिल फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।